देखो बच्चों, ध्यान से देखो। सवाल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन, तब बताइए क्या है कहानी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लो, है ना। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट है इसका मतलब उसका जो स्टेट है वो कांस्टेंट है। कोई भी स्टेट होगा वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। क्या वो कांस्टेंट स्टेट में है। नेचुरल स्टेट याद आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। हम्म। अगर ये कांस्टेंट स्टेट में है तो एफ नेट कितना होना चाहिए योगेश, बताओ। नेट फोर्स योगेश जल्दी। जीरो। जीरो, बिल्कुल जीरो। जीरो। है ना, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आइए हम लोग ऑप्शंस देखें। और नेट फोर्स जीरो करने के लिए तुम्हें पता है दो काम हो सकता है। या तो बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। नहीं सर। दोनों कंडीशन में। अब अच्छा लग रहा है, देखो भाई, योगेश भी रिस्पॉन्स कर रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो है भाई, और एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, और हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, याद आ रहा है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक्सेलरेशन। और अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? जीरो। जीरो। तो इसीलिए v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। बताओ, तो कौन सा ऑप्शन हाँ सही सर। हो रहा है? हम देखते हैं, आइए देखें, कोई एक ऑप्शन देखें कौन सा देखते हैं। इट मस्ट बी एट रेस्ट, जरूरी नहीं है मस्ट। ये मस्ट अगर नहीं होता ना तो कहानी बन सकता था। मस्ट नहीं होगा, रेस्ट में भी हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। करेक्ट। तो इस मस्ट की वजह से इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। दूसरा है नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में, फोर्स तो एक्ट करेगा ना। मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये जमीन पे, ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक वेट वाला फोर्स काम कर रहा है mg नीचे, और नॉर्मल एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? देखो, फोर्स तो एक्ट करता है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, इट्स नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। यस, मस्ट बी जीरो होना चाहिए, मस्ट। क्योंकि एक्सेलरेशन मस्ट जीरो होगा, तभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट एक्सेलरेशन बोल रहा है, नेट। तो नेट फोर्स के लिए यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो ये जीरो। तो ये तो सही है, ये तो सही है। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। नो दिक्कत। क्या हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ यस सर। सर। ठीक है। ममता का एग्जाम्पल ले। यस सर। आओ ममता का एग्जाम्पल लेते हैं। बेचारी ममता। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं ममता सर, वो बेचारे नहीं नहीं करना है। है। इसके ऊपर कोई ममता नहीं किया जाएगा। हाँ, वो सही बात है। एक बच्चा था जिसको ये काफी बुरा लगा कि हम उसका पेंटिंग किए, समझे ऐसा। तो वो एकदम रोने लगी वो लड़की। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब इसका हम पेंटिंग नहीं करेंगे। तो तुम भी बता दो ममता, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तुम्हारे साथ तो हम हमको बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो और पेंटिंग किया जाएगा, हम ये बोल रहे थे। सही बात है सर, सही बात है। ये एक बस है, ठीक है, और बस में कौन बैठी है? पिंक कलर की ममता। ममता, ठीक है। सर उदासी क्यों दिखाते? मैं तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ। तो लेकिन इसको इस बात फोटो भी में होती है, बात ऐसा जिसका करते हो। पेंटिंग बनेगा वो खुश थोड़ी रहेगा, तो उसको उदास ही रहना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। आप बना रहे हो ना तो खुशी रहूंगे ना। अच्छा, सर दो ही बाल बनाओ। दो ही बनाए? हाँ नहीं, दो में मजा नहीं आएगा। सर, इसको खराब लग रही है बालों की वजह से। वृंदावीपेक्षा जास्त केसेस मला. ठीक है, ये है ममता बैठी हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर, उसके पैर गायब हो गए। पैर नहीं दिख रहा है, ये खिड़की से तुम उसका शक्ल देख रहे हो।
खिड़की से। हाँ ध्यान से सुनना, ये बस इधर जा रही है कुछ वेलोसिटी से, मान लो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते पर हैं। सेकंड। यस। अचानक से बस वाले ने क्या किया? ब्रेक लगाया है। अचानक से ब्रेक वाले, सॉरी, बस वाले ने ब्रेक लगाया, ठीक है? तो ममता का क्या होगा? ममता की सारी ममता ही निकल जाएगी। बात तो सही है। यानी अगर इसने ब्रेक लगा दिया, भाई गाड़ी इधर मूव कर रहा था कुछ रफ्तार से, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। अगर इसने ब्रेक लगाया अचानक से, तो ममता क्या पीछे की तरफ जाएगी, इधर गिरेगी? नहीं नेचुरल सर, तरह गिर आगे जाएगी वो, का झुकेगी, थोड़ा सा ब्रेक। बेंड तो हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक कौन देगा? बिकॉज ऑफ फोर्स। बताओ। नहीं, हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं और अचानक फोर्स लग जाता है इसलिए। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी पहले से करंट चल रहा था। करंट मोशन। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी पहले से चल रहा था। नहीं, सर। तो रेस्ट पे थी ना। सर हेलो सर। करंट मोशन। हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि अचानक से रिवर्स फोर्स लग गया इसलिए। रिवर्स फोर्स नहीं लगा बॉस, आइए देखें। सर चलो, तुम लोगों ने सर ट्राई तो किया एटलीस्ट। मैं बताऊं। हाँ, सर अगर जब गाड़ी चल रही रहती, उस टाइम पे पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही रहती ना, ठीक है। और अचानक से ब्रेक दबाया तो आगे नहीं तो पीछे ही जाएगा ना। जिधर ब्रेक लगाया उधर जाएगा। गलत है लॉजिक, ध्यान से सुनो। जब गाड़ी चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो क्या हाँ इस ममता का जो बॉडी था पूरा का पूरा, वो इसी स्पीड को कंटिन्यू कर रहा था? यानी इसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, क्या वो 10 मीटर पर सेकेंड का था, हाँ या ना? हम्म। यानी हाँ अगर मैं बात करूं इसके इनर्शिया का, किसका? इसके इनर्शिया का, तो तुम बोलोगे सर इसका इनर्शिया मोशन वाला था। कैसा था? मोशन वाला। बोलो बोलो। और जब ये मोशन हाँ वाला था और इसने अचानक से ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ? इसका जो पाँव है ना, ममता का, जो दिख नहीं रहा है, ये पाँव, ठीक है, ग्रीन कलर का, ये पाँव तो आ गया अचानक से रेस्ट में, लेकिन इसका जो बॉडी था ये अभी भी आगे जाना चाह रहा है। तो ये तो रुक गया, और जैसे ही ब्रेक लगा तो पाँव तो इसका रुक गया बस के साथ साथ, बट इसका बॉडी अभी भी थोड़ा आगे जाएगा, इसीलिए ब्रेक लगते ही हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। बताओ। हम्म। हाँ। कितने लोगों को समझ आया? इसमें काफी आया अच्छा सर अच्छा समझ सवाल, में। इसमें काफी अच्छा अच्छा सवाल करवाएंगे। चलो, तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये जो धक्का लगेगा ना, तो धक्का की वजह से ये आगे गिरेगी, इसी साइड गिरेगी, ये इसी साइड गिरेगी, क्योंकि इसका बॉडी जो है ना, इस मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, यानी अपने इनर्शिया को कंटिन्यू रखना चाहता है। मैंने बताया था, कोई भी बॉडी यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपने नेचुरल स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो जैसे ही ब्रेक लगेगा, तो ये आगे की तरफ गिरेगी, है ना? देखो, रुको मैं ब्लैक से लिखता हूँ। क्या होगा भाई? इसका नाम ममता है, पहले बता दे। ममता आगे की तरफ गिर जाएगी, है ना? आगे की तरफ गिरेगी। गॉट इट या नहीं गॉट इट? क्यों? ममता ने वेलोसिटी शेयर कर लिया था। क्या हुआ?
सर हमारे क्लास में कोई तो नया आया है। कौन? आप ही देख लो। नाम तो बताओ। वो पायल है सर। पायल है? पियाली मुंडले कुछ तो क्यों है। भाई, ये पढ़ने नहीं आता है क्या? कोई कोई तो है। हाँ स्टूडेंट वो है, बोल रहे वो। अपना स्टूडेंट है। सर वो रोज ही होती है कि नहीं क्लास में, ये दोनों आप बंगाल, देख रहे हैं? बंगाल बंगाल से। वो हाँ वो वैष्णवी, और उसने आज ही देखा उसको। हाँ चलो ठीक है। बोलो, इसमें नहीं कोई मैं दिक्कत रोज है क्या? देखती हूँ। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो एक दो और सवाल पूछ ले क्या? यस सर। पक्का? आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो। चलो, जो इतना उछल रहा है उसी से पूछा जाएगा। कैवल्य का पेंटिंग किया जाएगा। सर आवाज नहीं आ रहा। कैवल्य का देखो पेंटिंग। सर, क्या बहाना है। ध्यान से देखो, ये एक बस है, ठीक है। इधर देखो, कैवल्य है ये, दिख रहा है तुम लोगों को? अब बस सर रुका बहुत हुआ है। अच्छा है सर। हाँ बस इसमें रुका बारिश हुआ है, तो नहीं होता? ठीक है। क्या है? बस रुका हुआ है हम्म। और अचानक से बस स्टार्ट हो गया। भाई अचानक से बस क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। हाँ, तो क्या होगा इसके साथ? वो पिछले पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा, गिरेगा। धकला देगा। ऐसा क्यों हाँ, होगा बैंड हो कैवल्य, जाएगा। बताओ। सर क्योंकि वो रेस्ट में था और अचानक से फोर्स लग गया इसलिए, क्योंकि बस पहले आगे गई और वो तो रेस्ट में था ना, तो बिल्कुल उसको सही अचानक बात, से फोर्स। एकदम सही। ध्यान से सुनो, बस क्या था? ध्यान से देखना, बस है आगे की तरफ मूव कर रहा, अचानक से स्टार्ट हुआ और ये गिरेगा पीछे की तरफ, नाच के गिरेगा, है ना? ये पीछे की तरफ गिरेगा नाचते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पूरा का पूरा बॉडी क्या था? पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट। रेस्ट में था। और जैसे ही बस स्टार्ट हुआ तो इसका जो लेग है ना, ये लेग, ये तो मोशन में आ गया बस के साथ साथ, बट इसका बॉडी अभी भी यहीं रहना चाहता। तो इसका बॉडी ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा, पांव आगे चला जाएगा, बॉडी यहीं पे रह जाएगा, तो ये बंदा ऐसे झुक जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड में हम नीचे वाले गोटी को स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाला तो गायब हो जाता, ऊपर वाला ठीक उसी जगह पे आ जाता है। आया ना? हम्म। हाँ बोलो बच्चों। हाँ। सेम हेलो कहानी, सर। सेम कहानी है कि कैवल्य का पांव तो चला जाएगा आगे, बट इसका बॉडी अभी भी उसी पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए वो ऑटोमेटिक बेंड हो जाएगा कुछ क्षण के लिए। बोलो, दिक्कत कोई? नहीं। नहीं सर। हम्म। आओ बच्चों, कुछ अंदर की बातें जाने, है ना? अभी इस चैप्टर को मैं ऐसे सर पढ़ाऊंगा ना, हाँ, कि पूरा फिजिक्स में रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हर सर जगह सुनो काम में ना। आता है। ये पूरा हर जगह काम आएगा। बोलो बोलो। सर आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से स्क्रीन शेयर चालू करिए, कीजिए ना, मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तुम स्क्रीन में। मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी, सर बाकी मैंने बच्चों को। 2 बार किया, वैसे पर हो ही नहीं रहा है। देखते हैं, अगर हम बंद कर दिए तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। बाकी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ तो बच्चे भाई, तुम्हारे तरफ प्रॉब्लम है। देख लो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बार कर लो, ट्राई कर लो। नॉर्मल रिएक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स है।
कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होता है। क्या होता है बच्चों? पेयर में, जोड़े में होता है। जैसे कि ओमकार, ऑलवेज इन पेयर। सर मेरी जोड़ी कौन सी है फिर? अरे गाय भैंस में से किसी को पकड़ लो, बैल वैल किसी को पकड़ लो। ये ऑलवेज नहीं नहीं परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होता है, ऑलवेज ऑलवेज। औरत गांव को गया है सर। ओह, तो तुम्हारा वो है पार्टनर, ठीक है। वो आप किससे पता बोले ना गाय भैंस में से कोई कोई तो पकड़ लो इसलिए बोला। ठीक है, आओ सर देखो। उस दिन आप होने चाहिए थे क्लास में। ठीक है, बहुत इधर तो अच्छा देखो, जोक हुआ था। देख तो लो। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स है एक तरह का, ठीक है, जो हमेशा हम्म। पेयर में होता है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होता है, या सरफेस होता है। सरफेस लिख दो। मैंने बताया भी था उस दिन थोड़ा बहुत, अभी तो पूरा ही बताना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। हमने दो बॉडी रख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये है एक बॉडी, और एक बॉडी ग्रीन कलर का ले लेते हैं। क्या कहते हो? हम्म। तुम लोगों का फेवरेट कलर, और मेरा भी फेवरेट है, देखो, बाइलक। ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है। क्या है? आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि ये किस तरह का फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। क्या है? कांटेक्ट फोर्स हमेशा पेयर में होगा, जोड़े में। इसके अलावा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। सर ने म्यूट कर। इतक्या जोरात आळस देतात का? ये मेंटल गप्पा बस. काय करा आम्ही मेंटल हम्म. रेकॉर्डिंग चालू आहे ग बसा. अरे सर क्लास मध्ये पाहिजे होते, तुम्ही पाहिजे होती मृणाली आज क्लास मध्ये. हॅलो मृणाली, बोल. हाँ देखो तुम्ही इधर, पाहिजे होती क्लास मध्ये. इधर देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, 9 बातें। इधर देखो, तो M2 की वजह से, ध्यान से देखो, M2 की वजह से इधर एक फोर्स लगेगा, और M1 की वजह से M2 पे फोर्स लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसी चैप्टर में तुम रोने लगोगे अगर ठीक से नहीं सीखे तो। याद रखना मेरी बातों को, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि M2 की वजह से M1 पे फोर्स लग रहा है। उसको मैंने बोला, एक सेकंड, उसको मैंने बोला ये N1, और M2 दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसको हमने बोला N1। N1 नहीं, N2 बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं N1। M1 की वजह से फोर्स जो लग रहा है उसको कहते हैं N1। M2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं N2। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं. कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर, बट डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा, यानी N और उल्टा। N होगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नहीं दिक्कत। दूसरी बात, मैंने बोला ये कांटेक्ट फोर्स है, यानी जब ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तभी होगा ये फोर्स। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्या इनके बीच में नॉर्मल काम करेगा? नहीं, क्योंकि आपस में कांटेक्ट में नहीं है ये। दूसरी बात, ये हमेशा पेयर में होंगे। दिख रहा? एक यहां, एक यहां, दिख रहा? अरे बोलो। हाँ इसके अलावा हाँ हाँ थर्ड थर्ड पॉइंट देखो, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। तो ये है लाइन, कांटेक्ट वाला लाइन, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों? बताओ, दोनों परपेंडिकुलर है ना? यस. यस। हाँ
अब आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, कहाँ, जमीन पे। ऐसे जमीन पे रखा हुआ। तो अब मुझे बताना कि यहाँ पे नॉर्मल काम करेगा। यस काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी कांटेक्ट में है। यहाँ भी क्या है, कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट होने की वजह से दो फोर्सेस काम करेगी, एक इस डायरेक्शन में नॉर्मल और एक इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना, बता दो मुझे। बिल्कुल काम करेगा। ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। हाँ, इस नॉर्मल का वैल्यू mg होगा। तुम जानते हो इस नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, mg, मास इनटू ग्रेविटी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है? क्या यहाँ भी नॉर्मल पेयर में लग रहा है? यस भाई, यही तो सरफेस है ना, यही तो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही तो है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक इधर एक इधर। इसके अलावा क्या है, ये पेयर में है, इधर और इधर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। एक सवाल देते हैं, उसका नहीं तुम सर। बताना। नॉर्मल बता दोगे? हाँ। मुझे लगता है तुम लोग बता दोगे, काफी हाँ। इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं, है ना? ओके। आर्यन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आर्यन, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो रिकॉर्डिंग तुम सुन लेते तो शायद उसका खून कर देते, ओमकार का। अच्छा, वो बोल सर रहा क्या था, ऐसा किया क्या मैंने? बोला? वो बोल रहा था सर आर्यन का बैटरी डाउन हो गया है। आज ये यही बोला। मेरा नहीं, मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था अच्छा, और लाइट भी नहीं थी उस वक्त। वो जो बोला वो हम बोल दिए। सर मैंने बाद में बोला था ना मोबाइल का। उसको मैं पर्सनली बाद में देखूंगा। देख लेना हाँ लेकिन, है ना? देखेंगे हम लोग। हाँ। नहीं, नहीं तो पब्लिक में काफी खराब इमेज बन जाएगा ना तुम्हारा। उसको देखता हूँ तो मैं जिसको खुद पर्सनली। बैठने नहीं, वो दूसरों के बैठने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे तू तो बोलू दो रे। आओ बच्चों इधर सॉरी देखो। सॉरी, तुम्हें रिस्पेक्ट द्यायची होती ना, सॉरी। नो लड़ाई, नो झगड़ा। बरोबर बोलला काही बाई. मुझे समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं। मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया क्या बोला वो। मुझे तो खुद नहीं आता। मैंने उसको सॉरी बोला क्योंकि उसको रिस्पेक्ट देना था ना। ओ हाँ, गर्ल्स टू बी रिस्पेक्टेड ऑलवेज। उस Yes, sir. हाँ, लेकिन उससे पहले क्या बोला था? यही। हेच मराठीत बोललो होतो। ओके ओके। अरे वो मराठी में कुछ नहीं था, तुम नहीं समझोगे। इधर देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। मुझे बताओ इसमें नॉर्मल कहाँ काम कर रहा होगा? क्या नॉर्मल इसमें काम करेगा? No, sir. यस, हाँ, यस काम करेगा। और सब एबनॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल काम करेगा। जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैंने बोला था सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एक इधर और एक, भाई एक इधर और एक इधर काम करेगा, हाँ या ना? परपेंडिकुलर काम करवाओ ना। अरे भाई एक मिनट, एक मिनट। हाँ। क्या काम करवाना है? परपेंडिकुलर काम करवाना है, तो एक इधर बना दो। है कि नहीं? या दोनों परपेंडिकुलर, दोनों नॉर्मल है? क्या दोनों पेयर में है? यस, कांटेक्ट में होने की वजह से ही है। तो दोनों ही रूल अपना फुलफिल किया जा रहा है यहाँ पे। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। तो ये भी एक नॉर्मल है, गॉट इट। ये भी एक नॉर्मल है। योगेश, आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। ओके। भाई तुमको कुछ नहीं देखना, तुमको बस देखना सरफेस कहाँ है, क्या है। एक और बताएं, एक और, एक और सवाल है। हाँ। यस सर। एक और सवाल है ना, पब्लिक के डिमांड पे एक और सवाल। इसका जवाब जो दे दिया उसको मेरी तरफ से एक समोसा।
सर आप इतने दूर आएगा अभी नहीं समोसा। अच्छा, वहां से पैसे पे टीम कर देंगे ना। हाँ ये भी बात सही है। अरे तो ये सब सर फर्जी ने बात करा है। दिया तो। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जो मैंने फोटो बनाया है ना, इसमें कितने नॉर्मल फोर्स है, कितने नॉर्मल है, एकदम सोच के बताओ अच्छे से। पहले देख लो फिगर, उसके बाद बताना। सभी बच्चे बताएंगे। तो 4 क्या? 4 योगेश दादा? 4 तो 2? 4 क्यों योगेश, 4 क्यों नहीं हो सकता? समझ नहीं। दो ही सरफेस पे दिख रहा है। लेकिन हमें तो इतना दिखा। अब बताओ बच्चों, क्यों योगेश, तुम लेफ्ट साइड वाला भूल गए क्या, सरफेस? नहीं सर, मैंने दोनों को एक साथ क्या दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। इधर देखो। अरे कोई बात नहीं, इधर तो देख लो। क्या ये भी एक नॉर्मल, एक मिनट, हम जानबूझ के इतना सारा कंसेप्ट वाला दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से कूद जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो नॉर्मल दिखा, इतने सारे नॉर्मल, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। बहुत अच्छी बात। अब वेट क्या है? वेट को भी एक नॉर्मल फोर्स कहा जा सकता है, यस कहा जा सकता है, क्योंकि वेट, वेट जो हम देखते हैं ना, उसका एक रिएक्शन ऑलवेज होता है, ठीक है, उसका भी एक रिएक्शन होता है। तो आइए उसको भी देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे उसका। आओ देखिए, मान लो ये कोई स्केल है, रीडिंग स्केल जिसे कह सकते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इस पे किसको खड़ा कर दे? चलो वैष्णवी को खड़ा करते हैं। करो सर, सिर्फ येलो दांत है उसके। नहीं, हमको भी येलो बना दो, चलेगा मुझे? और सर बाल बड़े लंबे हैं। लंबे सर मेरे बाल, इतने छोटे थोड़ी ना है। वो भी 2 ही है उसको। सर एक ये बनाते तो कौन भी समझ में आता है, एक छोटी। सर वो पैर की जगह हाथ दिख रहे उसके। ठीक है, देखो। उल्टी खड़ी सर है वो क्या वो? ना डायन लग रही है। आते अच्छा, तो आए देखते तो। हो। अब एकदम ध्यान से सुनना। मान लो वैष्णवी यहाँ खड़ी है, ठीक है, वैष्णवी क्या है यहाँ पे, खड़ी है। तो इसका क्या कहानी होगा? इसका कहानी ये होगा, वेइंग स्केल इसका कुछ वजन निकालेगा, और वजन निकाल के बोल देगा कि भैया ये 100 kg की है। कितना? 100 kg सर कुछ भी, या 1000 kg, कुछ कुछ भी। तो बोलेगा ना भाई, कुछ तो बोलेगा। सबसे 100 kg, हजार हाँ के सर। जी कुछ ना कुछ बोल देगा। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। 100 kg बोला तो ठीक है, लेकिन अगर 100 न्यूटन निकालेगा तो इसका मतलब वो क्या कैलकुलेट कर रहा है? फोर्स। क्या कैलकुलेट कर फोर्स। रहा है? फोर्स। और ये फोर्स फोर्स। होता है मास इनटू ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है? यस। हाँ हाँ सर। बताओ, है ना? हाँ हाँ है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। नो दिक्कत। नो दिक्कत, ठीक है। आइए, तो हमें पता चलता है कि वेट एक्चुअली में, ये वेट मैंने लिखा है, चलो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, WEIGHT। वेट इज इक्वल्स टू होता मास इनटू ग्रेविटी। और वेट एक तरह का क्या है दोस्तों? फोर्स है। क्या है ये? फोर्स है। बताओ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब ये जो इसके ऊपर खड़ी है वेइंग स्केल के ऊपर, तो वेइंग स्केल क्या बता रहा है? इसका वेट बता रहा है क्या? तो जवाब है जी हाँ, नहीं। जवाब है जी नहीं। नहीं। फिर ये इसका नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसके नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रहा है। समझ में आया? ये है इसका वेट यस। हाँ सर। नीचे,
और ये है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कौन, ऐसे मत करो, देखो, तो ये किसको रीड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रहा है। याद रखना, मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये सवाल आ चुका है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वेट मशीन या वेइंग मशीन विल रीड, क्या रीड करेगा? पहला मास, मास तो खैर कभी रीड नहीं करेगा, वेट। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर फील नहीं आया, है ना? थोड़ा फील भी आ जाता तो समझ में आता, हाँ नॉर्मल रिएक्शन को ही एक्चुअली में ये कर रहा है। ठीक है, फील दिलवाते हैं इसका कि नॉर्मल रिएक्शन ही है या कौन सा वेट है। हाँ आओ हाँ फील ले लो। यस स्प्रिंग बैलेंस होता है, या फिर आजकल तो डिजिटल तराजू भी आ गया है, आया है कि नहीं आया है? हाँ आया है ना। उस पे अगर कोई चीज हाँ हम डालते हैं तो हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। वेट मतलब मास इनटू ग्रेविटी, करेक्ट? ग्रेविटी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग, उसी तराजू को हमने हाथ से जोर से इधर पुश किया, हाथों से, हाथों से जोर से पुश किया, तो भी वो रीडिंग दिखाता है कि नहीं दिखाता है? हाँ या ना? हाँ। तो क्या हम वहां पे मास दिया है? नहीं, मास नहीं दिए। नहीं। क्या ग्रेविटी दिया है? नहीं दिए। ग्रेविटी तो खैर था नहीं। ही। हमने फोर्स लगाया है। हमने क्या किया? फोर्स लगाया है। और ठीक है, तो हमने जब फोर्स लगाया है तो उस फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन वो रीड कर रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों। हाँ इसमें हाँ मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए तुम्हें। बताओ, कोई नहीं। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुश करते हैं हाथों से, तो भी वो रीडिंग दिखाता है, तो भी वो क्या करता है? रीडिंग दिखाता है। इसका ये साफ साफ मतलब है कि वो रीडिंग एक्चुअली में कभी भी m/g का नहीं दिखाता, वो तो नॉर्मल रिएक्शन का दिखाता है। किसका दिखाता है? नॉर्मल रिएक्शन। आप जितना फोर्स लगाओगे नॉर्मल उतना ही लगाएगा उल्टा। बोलो कोई दिक्कत? तो आंसर है क्या? आंसर है नॉर्मल रिएक्शन। बोलो ठीक है। हाँ यूनिट ऑफ वेट अगर तुमसे पूछ ले, वेट का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि ये मास इनटू एक्सेलरेशन है। क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो है। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो वेट का यूनिट केजी नहीं होता है, याद रखना। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। 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 ठीक है, और वेट ऑलवेज एक्ट करता है किधर? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। किधर? टुवर्ड्स, ऑलवेज। सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, क्योंकि फोर्स है नहीं है, तो फोर्स का कुछ तो डायरेक्शन होगा। सो ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। no यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं।